हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो आपके रीड के अंदर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो मेरी क्लास है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर है। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, इसे हम कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं, इसे हम सिंटेक्स भी कहते हैं। जो मर्जी नाम ले लो, टॉपिक यही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड या सिंटेक्स। ये जो क्लास है ये रीड के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को आप एक जनरल क्लास भी मान सकते हो। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जितनी भी वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं। जैसे कि मान लो वर्ब में क्या होता है कि वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आएगी प्लूरल। अब इतना सा हमें याद रखना है कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे हमारा ही, शी, इट या कोई भी नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं वो वी, दे, यू हैं। तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब प्लूरल आएगी। अब जो ये आई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस आई की होती है। आई जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। ठीक है, जैसे देखिए आई के साथ में आप कैसे आता है कि आई के साथ में आप हैज या हैव दोनों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई के साथ में हम वाज या वर इन दोनों का भी यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आई की जो प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस आई की आती है कि आई जो है हमारा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आ जाता है। थोड़ा सा मैं इस बात को और अच्छे से बताता हूं कि आई पास्ट टेंस में आता है और तो सिंगुलर होता है, और आई अगर प्रेजेंट टेंस में आता है तो प्लूरल होता है। यानी कि अगर पास्ट टेंस में है तो वो होगा सिंगुलर, और प्रेजेंट टेंस में है तो वो होगा प्लूरल। ठीक है, इतना सा आप और याद रख लीजिए कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे कि ही, शी, इट या कोई भी नेम, तो हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे वी, दे या यू, तो हमारी वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन आई जो है, आई के साथ हम दोनों यूज करते हैं, हैज भी यूज करते हैं, हैव भी यूज करते हैं, वाज भी यूज करते हैं, वर भी यूज करते हैं। अगर आई पास्ट है तो हमारा जो आई है वो सिंगुलर होगा, अगर प्रेजेंट है तो आई प्लूरल होगा। ये हुई हमारी आई की बात। अब हम आगे बात करते हैं, यहां तो ये हमने सब्जेक्ट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं आगे वर्ब की। देखिए, वर्ब में हम ये देखते हैं कि वर्ब जो हमारी है वो जैसे कि सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। इज, हैज, वाज, ये हमारी सिंगुलर वर्ब हैं। जैसे या हम वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं तो हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाती है। जैसे कि प्लेस, गोज, टीच। तो ये हमारी जो वर्ब्स हैं ये हमारी सिंगुलर हो जाती हैं। अगर हम प्लूरल वर्ब की बात करते हैं तो हमारी प्लूरल वर्ब कौन सी होती हैं। देखिए, प्लूरल वर्ब जो हमारी होती हैं वो जैसे कि आर, हैव, वर, ये हमारी प्लूरल वर्ब्स हैं। और V1 जो है, जैसे कि V1 में आप देखिए प्ले, गो, टीच, ये हमारी जो हैं ये हमारी प्लूरल वर्ब्स हैं। हमें वर्ब का पता चला कि वर्ब सिंगुलर भी होती हैं, प्लूरल भी होती हैं। सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ वर्ब भी एक वचन आएगी, जैसे कि इज, हैज, वाज।
या हम वर्ब को एस या ईएस जोड़कर भी हम वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं। प्लूरल वर्ब, अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब प्लूरल आएगी। प्लूरल के अंदर हम आर, हैज, वर्ब इनको और साथ में V1 जो है ये हमारी प्लूरल वर्ब्स आती हैं। ठीक है, यानी कि एक बात और यहाँ याद रख लेना, कई बार स्टूडेंट्स जिनकी बेसिक थोड़ी सी वीक होती है, अगर हम नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं, नाउन के साथ अगर हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी नाउन ले लो, आपने ले लो नाउन ले लो बॉल, बॉल के साथ अगर हमने एस या ईएस जोड़ दिया, एस जोड़ा, बॉल्स होगी, हमारा नाउन क्या बन गया, प्लूरल बन गया। लेकिन अगर हम वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ दें, वर्ब के साथ अगर हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर बन जाती है। एक बात तो हमें ये याद रखनी है कि नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ा तो प्लूरल बन गया, वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ दिया तो वो सिंगुलर बन गया। अब हमारा पहला रूल आता है कि एंड का रूल। किसका रूल? एंड का। एंड का रूल ये कहता है कि अगर आप दो अलग अलग सब्जेक्ट को एंड से ऐड कर दो, जैसे कि मैंने बोला राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम अगर हमने एंड से जोड़ा है तो हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी। इसके साथ आप हैव यूज कर सकते हो, इसके साथ आप वर यूज कर सकते हो, या इसके साथ जैसे राम एंड श्याम प्ले। ठीक है, एंड का यूज ये कहता है कि अगर दो वर्ब एंड दो सब्जेक्ट, ये भी एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो उनके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल आती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप और देख लो कि एंड के साथ हम कैसे जोड़ेंगे। एंड के साथ हम यूं जोड़ सकते हैं, जैसे हमने बोला एक्स एंड वाई। अगर मैं ये कहूं कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, जैसे ये एक्स एंड वाई एंड से जुड़े हैं और एक्स से पहले हमने कोई आर्टिकल लगा दिया, आर्टिकल जैसे कि मैंने लगा दिया ए, एन या दी, जैसा भी पोजीशन है, या मैंने इसके साथ में पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया। मैंने इसके साथ क्या लगा दिया? पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया। जैसे कि मैंने इसके साथ लगा दिया माई, आवर, योर, हिज, हर। अगर मैंने इसके साथ में ऐसा कुछ लगा दिया, इट्स, देयर, ये इनमें से कोई पॉजेसिव आर्टिकल लगा दिया, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये जो दोनों है ना एक्स एंड वाई, ये एक ही पर्सन की ओर संकेत करने लग जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि माय फ्रेंड सॉरी, माय फ्रेंड एंड ब्रदर। अब यहाँ पे जो मेरा पर्सन है, जो पर्सन है वो मेरा फ्रेंड भी है, वो मेरा ब्रदर भी है, यानी कि वो एक ही पर्सन है। यहाँ पे आप योर फ्रेंड एंड ब्रदर लगा लो, क्योंकि इनके सामने एक पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, जैसे कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, या हमने लगाया कि ए फ्रेंड एंड स्टूडेंट। अब यहां इसका मतलब है कि एक ऐसा फ्रेंड है जो मेरा स्टूडेंट भी है। ये जो बात होती है, अगर ऐसा हो तो इस केस में आर्टिकल के अगर हम देखते हैं, इस केस में हम क्या देखेंगे कि जो वर्ब है अगर ऐसा कुछ लगाया जाए, आर्टिकल लगाया जाए या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया जाए, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी। ठीक है, ये बात को आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट अगर हम ये बोलते हैं जैसे कि एक और एग्जांपल आपको देके मैं बात क्लियर करता हूं, हिज मदर
डॉक्टर। अब यहाँ पे जो इसकी मदर है वो मदर भी है और साथ ही साथ वो डॉक्टर भी है, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे हिज मदर एंड डॉक्टर इज इन श्री गंगानगर। यानी कि यहाँ पर हम एंड का वो रूल फॉलो नहीं करेंगे जो रूल हमें ये कहता है कि एंड आने के बाद आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इसके आगे एक पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इज आएगा। ठीक है, अब एक बात और देखिए, यहाँ पर एक चीज हम और देखते हैं कि मैंने यहाँ ये किया कि द चेयरमैन एंड द CEO। अब यहां पर मैंने ये किया कि मैंने एक चेयरमैन के आगे भी एक आर्टिकल है और CEO के आगे भी एक आर्टिकल है। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, याद रखिए, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और उन दोनों के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल या पॉजेसिव, जैसे यहां पर ये आर्टिकल है, जैसे मैं यूं भी लिख सकता हूं द चेयरमैन एंड माय CEO, एक आर्टिकल है और एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर इस तरह से कोई आपके सामने आता है तो उस केस में भी हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। प्लूरल का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पे हमें ये क्लियर हो जाता है कि चेयरमैन एक अलग एंटाइटी है, एक अलग पर्सन है, और CEO एक अलग पर्सन है, और दो अलग अलग पर्सन्स को, दो, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है, इनको जब हमने एंड से जोड़ा है तो इसके साथ एक प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम कहीं पर मैथ्स की बात करते हैं, जहां पर हमने कहीं पे किसी प्लस की बात की है, माइनस की बात की है, हमने कोई मल्टीप्लिकेशन की बात की, हमने डिवाइड की बात की, अगर ऐसी कोई बात हो तो जैसे हमने बोला 2 and 2, अब यहाँ पे आप ये बताइए कि मेक आएगा या मेक्स आएगा। तो देखिए, जब भी कभी ऐसा हो कि जहां पर आप कहीं पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड की बात करते हैं तो वह हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो यहां पर आएगा मेक्स। एक और बात हमें ये याद रखनी है कि कई ऐसे पेयर वर्ड्स हैं जो हमें एक ही पर्सन या एक ही आइडिया के बारे में बताते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ब्रेड एंड बटर। अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, ये जैसे हम तो चलो इसे ब्रेड एंड बटर अलग अलग बोलते हैं, अंग्रेज इसे बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, या जैसे हम पंजाबी लोग हैं, हम दाल चावल बोलते हैं। अब यहाँ पे दाल चावल में क्या है कि यहाँ पे हमने एंड नहीं लगाया है। आप ऐसे तो नॉर्मल दाल चावल या राजमा चावल, वहां पे हम एंड नहीं लगाते। अंग्रेज जब ब्रेड बटर बोलते हैं वो एंड का प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक ही वे में मानते हैं कि ब्रेड बटर। अब ब्रेड बटर बोल रहे हैं क्योंकि ये एक ही आइडिया को शो कर रहा है। जब ये एक ही आइडिया को शो करता है, इसे हम पेयर वर्ड्स भी कह सकते हैं, तब हम यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, दाल एंड चावल इज माय फेवरेट डिश, या हमने बोला राइस एंड करी। अब यहाँ पर हमने राइस एंड करी जो बोला है तो इसका मतलब ये सेम चीज है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पेयर वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, जैसे कि हॉर्स एंड कैरेज, या आप कह सकते हैं राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, विस्की एंड सोडा, कमिंग एंड गोइंग, ये भी एक अच्छा, ये भी 2-3 बार बैंक एग्जाम में पूछा हुआ है, कमिंग एंड गोइंग,
तो इन छोटे छोटे पेयर वर्ड्स को आपने याद कर लेना है। या जैसे बैग एंड बैगेज, ये भी बहुत पुराना है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, बैग एंड बैगेज। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग भी आप कर लीजिए, ये भी अच्छा है। ये वो हैं जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और नॉर्मली हमें क्या है, हमें पता नहीं चल पाता इनका। ठीक है, इसके बाद में तो हमने अभी एक रूल तो हमने पढ़ा एंड का कि एंड के साथ में, वैसे एंड के साथ लगा हो तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी होती है। लेकिन अगर एंड से पहले आप ये देखिए आर्टिकल लगाओ, ए एन दी आर्टिकल लगा हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो इनके बाद में अगर ये लगा हुआ है किसी एक से पहले तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है, जैसे कि माई फ्रेंड एंड ब्रदर, ए फ्रेंड एंड स्टूडेंट। ठीक है, अगर दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाओ, जैसे कि द चेयरमैन एंड द सीईओ, तो यहाँ पे दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो हमारे वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। सेकंड, हमने ये याद किया है कि अगर कहीं कोई मैथमेटिकल बात हो रही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तब इनके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, जैसे 2 and 2 makes 4। इसके बाद में नेक्स्ट हमने किया है पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स जैसे कि ब्रेड एंड बटर, दाल एंड चावल, इनके साथ राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरियर्स, कमिंग एंड गोइंग, बैग एंड बैगेज, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, इन सब के साथ हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आती है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि ईच और एवरी। ईच और एवरी जो है अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ईच या एवरी अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ईच के और एवरी के साथ में जैसे कि एवरी वन आ जाए, यहाँ पे भी एवरी है, एवरी वन। ठीक है, या ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है तो यहां पर क्या है कि यहाँ पे चाहे एंड आपको दिख रहा है लेकिन यहां पर वर्ब जो है वो हमारी सिंगुलर होगी। एवरी वन के साथ में जैसे ना एवरी वन इज बिजी इन स्टडिंग, तो यहाँ पे इज आ रहा है यानी कि वर्ब क्या आ रही है? वो सिंगुलर आ रही है। ये बात आपको याद करनी है। लेकिन अगर ईच या एवरी के पहले कोई प्लूरल वर्ड आ जाए, जैसे कि मैंने बोला वी एवरी या वी ईच, अब देखिए वी ईच, इसके साथ में हम लगाएंगे इज बिजी नाउ अडेज। आजकल हम सब बिजी हैं, क्यों? हम सबको स्टडी करनी है, हम सबको सिलेक्शन लेना है, तो हम सब क्या हैं? बिजी हैं। या एक और देखिए दे ईच, यहाँ पे दे ईच आया है तो दे ईच के साथ में आएगा जैसा भी वो हैव आएगा, यानी कि कोई भी जो वर्ब है वो प्लूरल इसके साथ में आएगी। तो ये जो है ये मेरा फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस यहाँ पर पूरा करवा सकूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।